बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 में बोर्ड के पेपर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इट मींस कि हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस जो उनसे हमें प्रिपेयर नहीं करना। और मोर ओवर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं ये फ्रिक्वेंटली हमारे पास बोर्ड के पेपर में आ चुके हुए हैं। तो फर्स्ट वन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन मार्केटिंग। ये 2014 के एग्ज़ाम में आया हुआ है और आपके चैप्टर 4 के पहले ही पेज पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। स्टेट द पर्पज़ ऑफ एटीएम मीन मकसद आपने बताना है ऑटोमेटेड टेलर मशीन के बारे में। या फिर अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है व्हाट इज़ एटीएम तो तब भी आपने आंसर इसका एक ही देना होता है। और ये 3 टाइम्स बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। हाउ बैंक कैन बेनिफिट फ्रॉम द यूज़ ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर्स जो बैंक्स में यूज़ किए जाते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है। आप ये देख लेंगे जो क्लाइंट होते हैं जो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं वो ऑनलाइन जो उनसे है अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट ले सकते हैं, अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकते हैं। बैंक जो उनसे उसे इमीडिएटली पता चल जाता है कि कितने जो उनसे लोग हैं उन्होंने अपने पैसे विड्रॉ करवाए हुए हैं या उन्होंने वहाँ पे डिपॉजिट करवाए हुए हैं। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन ऑफिसेस में कंप्यूटर कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरह हेल्प आउट करता है। फिर डिफाइन रिप्रोग्राफिक ये भी आपके ऑफिसेस की ही आगे फर्दर में आ जाता है। रिप्रोग्राफिक एक लाइन का ये वाला आंसर है और ये 2 टाइम्स जो उनसे है आपके बोर्ड के पेपर में आ चुका है। डिफाइन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये भी आपका एक ही लाइन का आंसर है जो कि 2018 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम ईजिएस्ट क्वेश्चन है ये वाला। और होम में हम कंप्यूटर को किस तरह यूज़ करते हैं, बजट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिर्फ 2 यूजेस जो उनसे हैं वो राइट डाउन करने हैं। लिस्ट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। एप्लीकेशंस मीन यूजेज। ये कंप्यूटर में जो उनसे है वो एजुकेशन में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर एडेड लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है, फिर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है, लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका कोई से 2 एप्लीकेशन कंप्यूटर की जो उनसे एजुकेशन में लिखनी है। डिस्क्राइब सीबीटी स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है जो कि एक ही वक्त में ज़्यादा लोगों को जो उनसे है ट्रेनिंग मुहैया करता है और आप किसी भी वक्त जो उनसे कंप्यूटर को यूज़ करते हुए ट्रेनिंग ले सकते हैं। व्हाट इज़ कैल स्टैंड फॉर द कंप्यूटर एडेड लर्निंग है। ये 2012 के पेपर में आया हुआ है आपका क्वेश्चन और सीबीटी आपका 2014-17 में है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ द कैल के बेनिफिट्स। मोस्टली आपने 3 या 4 लिखने होते हैं। अगर आप 3 भी लिखते हैं तो फिर भी आपके 2 मार्क्स जो उनसे हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। मोर ओवर व्हाट इज़ कैल में भी आप एक बेनिफिट लाजमी लिखें ताकि आपके 2 मार्क्स आपको मिल जाए। व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन 3 टाइम्स आया हुआ है और जिस तरह कोविड में जो उनसा है ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम आ गया था, इंटरनेट को यूज़ करते हुए लोग जो उनसे थे वो लेक्चर दे भी रहे थे और अटेंड भी कर रहे थे। व्हाट इज़ रोबोट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। और ये ऑटोमेटेड प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो ऑटोमेटिक टास्क को परफॉर्म करती है। हाउ रोबोट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। इसके यूजेज बुक पर आपके 5-6 लिखे हुए हैं लेकिन आपने एट लीस्ट 3 to 4 लाजमी करने हैं। एक्सप्लेन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसे कैड भी कहा जाता है, CAD कैड। और ये भी इसमें मोस्टली आपने यही बताना होता है कि डिफरेंट जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स या कार्स या फैक्ट्रीज़ हैं वो अपने डिज़ाइनिंग बनाने के लिए इसे यूज़ करती हैं। और इसमें हाई रेजोल्यूशन जो उनसे हैं वो आपके सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं यानी मॉनिटर्स। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपके पास जो उनसे वो बेस्ट होनी चाहिए। व्हाट इज़ कंप्यूटर सिमुलेशन कहते हैं मसनूई को, आर्टिफिशियल को। तो कंप्यूटर सिमुलेशन एक ऐसा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है रियल इन्वायरमेंट का जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है, जो कंप्यूटर पे हम गेम्स प्ले करते हैं स्पेशली जो कार रेसिंग गेम्स होती हैं तो वो हमें क्या लर्न करवाती हैं कि हाउ टू ड्राइव अ कार। वहाँ पे लेफ़्ट राइट साइड ये सारी बताई जाती है और ये क्वेश्चन आपका 4 टाइम्स जो उनसे बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन वेदर फोरकास्टिंग मीन मौसम का जो है वो पेशीन गोई लगाना या अंदाज़ा लगाना कि वेदर की कंडीशन क्या होगी, जो कि अभी हमारे लिए भी बहुत यूज़फुल है कि अगर रेनी वेदर हो, क्लाउडी वेदर हो तो फिर हम डिसाइड करते हैं हमने ये वाला काम करना है या नहीं करना है।
स्पार्को इसमें जो सा है पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट है जो वेदर फोरकास्टिंग बताता है। ये एमसीक्यूज में भी मोस्टली आपका आ जाता है। और ये जो सा क्वेश्चन है ये 2015, 16 और 19 के पेपर में, गुजरांवाला बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग से भी ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका हुआ है। ई बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेम है और ये चैप्टर नंबर 4 के लास्ट वाले जो पेजेस हैं ये वहाँ पर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग क्या होती है? ई शॉपिंग है जिसे हम ऑनलाइन जो सा करते हैं और ये 2013 में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। फिर व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट्स बेनिफिट्स। शॉर्ट क्वेश्चन में ये अलग-अलग भी आ सकते हैं कि व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ये भी आ सकता है कि राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 3 टाइम्स जो सा ये आपके बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है व्हाट इज़ कैम। कैम स्टैंड फॉर द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।